हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी करियर काउंसलर मेधा श्रीवास्तव और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ जो है करियर इन आर्मी पर। लेकिन इस पर बात करने से पहले आपको बता दूं कि मेरा पिछला वीडियो करियर इन लॉ पर था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर रही हूं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लॉ, चेक दिस आउट। नाउ वी मूव ऑन टू टुडेज सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स, Indian Army. When we utter these two words, our heads bow down with respect and gratitude to their sacrifice and nobility. From the icy terrain of Himalaya to the scorching heat of desert, they guard us as their family all day and night without complaining. In a very critical situation, Field Marshal Sam Manekshaw said that there will be no withdrawal without written orders, and those orders shall never be issued. स्टूडेंट्स, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें ना लिया जाए तो वो फील्ड इनकम्प्लीट सी लगती है। जब बात होती है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की तो हमारी इंडियन आर्मी कंप्लीट नज़र आती है। येस, टुडेज वी विल टॉक अबाउट इंडियन आर्मी एंड हाउ टू जॉइन दिस नोबल फील्ड। 13.5 लाख सैनिक जो अपनी ड्यूटीज एक्टिवली कर रहे हैं और 21 लाख सैनिक रिजर्व में हैं। हो सकता है कि भारतीय सेना की इस गिनती में आगे आपका नाम भी जुड़ जाए, पर देश के लिए अपनी सेवा देना कोई सरल बात नहीं है। अपने रण क्षेत्र में पहुंचने के पहले आपको काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स फेस करने होंगे और अपनी निष्ठा और काबिलियत सिद्ध करनी होगी। चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन से गुण हैं जो ज़रूरी है इस क्षेत्र को समझने के लिए, साथ ही कौन कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर आप देश की सेवा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इथोस या कोर वैल्यूज़ ऑफ इंडियन आर्मी। सो स्प्रेड द कोर मतलब भाईचारे के साथ काम करना, बिना इस पर ध्यान दिए कि क्या जाति है और क्या धर्म। सैन्य जीवन का एक आदर्श वाक्य भी है जो कहता है कि एक सभी के लिए और सभी एक के लिए। निस्वार्थ बलिदान की भावना, अर्थात भारतीय सेना में शामिल होना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं, और जो शामिल होता है वह अपनी जान देने के लिए तत्पर रहता है। वीरता, अपक्षपात, भारतीय सेना का हर जवान या यूं कह लें कि डिफेंस में जाने वाला हर पर्सन प्रॉब्लम को बिना डरे पार करता है, बिना ये सोचे काम करता है कि अगले पल क्या होने वाला है। इतनी डाइवर्सिटीज़ होने के बाद भी ये एक टीम बनकर काम करते हैं। स्टूडेंट्स, निष्पक्षता, ईमानदारी, अनुशासन, अखंडता, निष्ठा, सम्मान, अल्टीमेटली इंडियन आर्मी और डिफेंस पर्सन इज लाइक अनस्टॉपेबल, अनडिफीटेड, डिसिप्लिन्ड, फियरलेस, नेशन डिवोटी। ये कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो कि एक डिफेंस पर्सन में जाने वाले या यूँ कह लें कि डिफेंस में जाने वाले पर्सन्स को ट्रेनिंग के समय ही समझा दी जाती हैं। एंड द नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क. So, the main function of the Indian Army is to defend and protect the country against all external and internal threats. The Army is also called into the help civilian during natural calamities and maintaining law and orders. या यूं कह लें कि एक राष्ट्र हमेशा भारतीय सेना के लिए सबसे पहले आता है और जब भी आवश्यकता होती है या ज़रूरत होती है तो वह देश और अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है। सैनिक देश के असली नायक हैं जो पर्दे पर नहीं आ सकते लेकिन सबसे अच्छी भूमिका निभाते हैं, जो केवल देश के नागरिकों द्वारा ही महसूस की जा सकती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज पर्सनल एट्रीब्यूट्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, OLQs, that mean few qualities that officer must have. Some of the qualities can be gained with our day-to-day experience and learning, but few qualities are not easy to gain with short period of time, and some can be improved in short span. One must keep these qualities in mind and perform accordingly during SSB interviews. Now moving on to commissions and entries. सो आप भारतीय सेना में किस किस तरह से शामिल हो सकते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं बॉयज़ एंट्रीज को। सो द फर्स्ट पाथ इज NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। UPSC के थ्रू ये एग्ज़ाम सिर्फ बॉयज़ के लिए कंडक्ट किया जाता है, जिसे साल में 2 बार आप दे सकते हो, अक्टूबर, नवंबर और अप्रैल और मई। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है 16 साल से लेकर 19.5 साल तक का। नेक्स्ट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इसे भी UPSC के थ्रू ही कंडक्ट किया जाता है। इसका एज लिमिट है 19 to 24 ईयर्स। दिस इज़ फॉर अनमैरिड मेल एंड फीमेल।
बोथ। टेक्निकल एंट्री स्कीम, इसका एज लिमिट है 16 साल से 19.5 साल तक का। इसके लिए 10+2 आपका PCM से होना चाहिए। OTS शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल, इसका एज लिमिट है 19 to 25 ईयर्स। जैग एंट्री, जज एडवोकेट जनरल, लॉ ग्रेजुएट्स भी इस एंट्री के साथ डिफेंस को सर्व कर सकते हैं। NCC शॉर्ट सर्विस कमीशन, वे कैंडिडेट्स जो पर्टिकुलर कॉलेज में NCC के कैडेट्स रहे हैं और उन्होंने NCC C सर्टिफिकेट A और B ग्रेड से क्लियर किया है, ये एंट्री दे सकते हैं। बट द ओनली डिफरेंस इज कि बाकी में आपको रिटन एग्ज़ाम देकर SSB फीस करने मिलेगा, जबकि इसमें NCC कंप्लीशन के बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और भी काफ़ी सारी एंट्रीज़ हैं जिनमें उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। आई एम मैंशनिंग दिस इन माई वीडियो। Now women entries. SSC non-technical. Any woman graduate who is unmarried and is between 19 to 25 years of age can apply. SSC NCC. Women who have secured a C certificate with at least B grade in it can apply. SSC JAG entry. Any women LLB graduates between 21 to 27 years of age can apply under this JAG entry. SSC Technical. Women who have graduated in any of the engineering courses can apply under age criteria is 20 to 27 years. स्टूडेंट्स, हम हर एंट्रीज के दौरान परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं। अब इसमें अंतर क्या है? सो द डिफरेंस इज कि जो स्टूडेंट्स भारतीय सेना में परमानेंट कमीशन या स्थायी कमीशन के लिए जाते हैं, जिसके थ्रू पहुंचने पर रिटायरमेंट एज तक आप इंडियन आर्मी को सर्व कर सकते हो, साथ ही इन्हें पेंशन बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जबकि अकॉर्डिंग टू रूल शॉर्ट सर्विस कमीशन में या इसके थ्रू रिक्रूट होने पर आप सिर्फ 14 साल तक जॉब कर सकते हो, इसके बाद रिटायर कर दिए जाते हो विद नो पेंशन बेनिफिट्स। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि आर्म्ड फोर्सेस में किसी भी तरह की ऑफिसर पोस्ट हासिल करने के लिए आपको SSB देना होगा, और अगले वीडियो में हम SSB पर ही बात करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि स्लीप पीसफुली एट योर होम्स, इंडियन आर्मी इज गार्डिंग द फ्रंटियर्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सब में बिना लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन के मेहनत करने की आदत है और आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हो, तो तैयार हो जाओ चुनौतियों से जूझने के लिए। इंडियन आर्मी इज़ वेटिंग फॉर यू। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऑफिसर के रूप में इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए आयोजित की जाने वाली SSB में हम कैसे भाग ले सकते हैं। टिल देन, गुड लक, बाय बाय।